शैतान का प्रवेश। शैतान का प्रवेश हमारे जीवन में किस प्रकार से होता है। अब मैं संक्षेप में आपको यह समझाने का प्रयत्न करूंगा कि यदि हम शैतान को जरा सा भी अवसर दें तो वह किस प्रकार हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे ऊपर नियंत्रण कर सकता है। कृपया उसकी चालाकी का पता लगाकर यीशु के नाम से छुटकारा पाएं। यानी कि अवसर, जब तक हम किसी को अवसर नहीं देंगे तब तक वो हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता है। पहले शैतान आपकी परीक्षा करता है। बाइबल उसे परीक्षा करने वाला कहती है। यह परीक्षा करने वाला एक विश्वासी जन को भी नहीं छोड़ता है। वह अपनी पापमयी परीक्षाओं के माध्यम से ऐसे अवसर तलाश करता है जहाँ से प्रवेश करने पाए। इसका अर्थ यह नहीं कि ये शत्रु विश्वासी जन पर प्रबल होकर उसे नियंत्रण में कर लेगा, क्योंकि उसमें से हम में से प्रत्येक पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए शैतान कभी भी आपके ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं कर सकेगा, लेकिन यह आपके मन, शरीर और आपकी भावनाओं पर कुछ हद तक नियंत्रण कर लेता है। यही कारण है कि बाइबल हमें चेतावनी देती है, शैतान को अवसर ना दो। जो आपको इफिसियों 4:17 में लिखा हुआ है कि शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर ना दो, इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका साधारण सा उत्तर यही है कि यदि आप उसे अवसर देंगे तो वह चूकेगा नहीं। उस अवसर का लाभ उठाएगा। वह आपको परास्त करने के लिए अपने पापपूर्ण विचारों से आपको परीक्षा में डालेगा। जब यीशु, आपने पढ़ा होगा, जब यीशु भूखे थे तो उसने उन्हें पत्थर दिखाए और परामर्श दिया कि वह उन पत्थरों को रोटी बना दे और खा ले। इस प्रकार वह हमारे सबसे कमज़ोर पलों में, हमारी कमजोरियों में को जानते हुए हमें फुसलाता है कि फिर एकाएक वह अपने बुरे विचारों के तीर आपके ऊपर चलाता है और आपको परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कदम उठाने के लिए अपनी बुरी इच्छाओं द्वारा उत्साहित करता है। ये उसकी कुछ युक्तियाँ होती जिन्हें वह काम में लाता है। कभी कभी वह हमारे मन में हमारे भाई या बहनों के विरुद्ध आप शब्दों से भर देता है और उकसाता है कि हम कड़वे शब्द उनसे बोले। फिर हम गुस्से में भर जाते हैं और दूसरे के विरुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं जो उन्हें चुभते हैं। वह अनुकूल समय और स्थान ढूंढ लेने की कला में बड़ा निपुण है। वह सही जगह पर सही निशाना लगाता है। उसने इसी तरह अदन की वाटिका में हव्वा को धोखा दिया था। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। बिना यह समझे कि ये सब शत्रु की चालें हैं, हम लोग अपने आप को दोषी ठहराते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे ही गंदे विचार हैं और तब हम अपने आप ही से घृणा करने लगते हैं। हम पहचान नहीं पाते कि अशुद्ध आत्मा ने हमारे मन में गंदे विचार बोए हैं। फिर अक्सर हम अपनी बदला लेने की भावना से उदास होकर अपने को दोषी समझकर घुटन महसूस करने लगते हैं। हम भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उसको दोषी ठहराता है, फिर सही समय पर चोट मारता है। प्रकाशित वाक्य 12 और 10 आप पढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में बजाय प्रभु की सामर्थ में उठने और सामना करने के हम थक कर गिर जाते हैं। हम शैतान के बुरे विचारों को अपने विचार समझकर घबरा जाते हैं। शैतान हमारी व्याकुलता देखकर बड़ा आनंदित होता है। अब समय आ गया है कि हम शैतान की इन चालों को समझे। आत्मा से भरपूर लोगों को शैतान की दुष्ट युक्तियों का और उसके जलते हुए तीरों का सामना करना चाहिए। इफिसियों 6:16 आप पढ़ेंगे। यदि हम ऐसा करेंगे केवल तभी अपने आसपास के लोगों के लिए आशीष का माध्यम बन सकेंगे। आइए हम कुछ और बातों पर विचार करें। सभी परीक्षाएं शैतान की ओर से नहीं होती हैं। बाइबल बताती है, याकूब किताब 1:14 में आप पढ़ेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं द्वारा खींचकर व फंसकर परीक्षा में पड़ता है। शैतान हमारी शारीरिक अभिलाषाओं और हमारी प्रवृत्तियों का लाभ उठाकर अथवा उनका प्रयोग करके हमें परास्त करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि मत्ती की किताब 24:28 में लिखा, जहाँ 100 हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। शैतान भी गिद्ध की तरह हमारी सांसारिक इच्छाओं और कामुक भावनाओं का लाभ उठाने के लिए मंडराने लगता है। शैतान ने यीशु में भूख उत्पन्न नहीं की थी। 40 दिन के बाद उसे भूख लगना स्वाभाविक बात थी। शैतान ने अवसर को नहीं जाने दिया और बिना चूके यीशु की परीक्षा ली और कहा कि वह पत्थरों को रोटियां बना दे और खा ले। इससे उसका स्वभाव स्पष्ट रीति से प्रकट होता है कि जो लोग उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं और उसका सामना नहीं करते, उन्हें वो अपने चरणों की चौकी बना लेता है। कोई भी दुष्ट आत्मा आपकी आत्मा को नहीं छू सकती है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर का आत्मा रहता है। लेकिन यदि हम उसे अनुमति दे दें तो वह हमारे शरीर और आत्मा में चुपके से घुस सकता है। ये संसार अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से भरा है। बाइबल हमें सावधान रहते हुए बताती है। पहला यूहन्ना 5:19 पढ़ेंगे। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है।
हमारी भावनाओं में, हमारे हृदय में स्थान पाने के लिए विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि उसको फाड़ खाए। जो पहला पतरस 5:8 में आप पढ़ सकते हैं, शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि उसको फाड़ खाएं। यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ न हो और उसका सामना ना करें तो वह हमारे दुर्बल क्षेत्रों में आक्रमण करके प्रयत्न करेगा कि वह अपने चरणों की चौकी बना ले, ताकि वह वहाँ खड़ा रह सके। कामुकता और भी बहुत सारे बुरे विचार जो आपके अंदर डाल सकता है, इन आत्माओं को इतनी स्वतंत्रता होती है। आत्मा आज संसार में स्वतंत्रता के साथ विचरण करती हैं। ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, और इन आत्माओं ने अविश्वासी लोगों को भी पूर्ण रूप से कब्जे में कर रखा है। विश्वासी लोगों में प्रवेश करने का वह बराबर प्रयत्न करती हैं। अशुद्ध आत्माएं बहुत सारे लोगों में विस्फोट पैदा करती हैं। इसी रीति से अनेक को भय का आत्मा अपने वश में कर लेता है। आप देख सकते हैं कि अच्छा विश्वासी जन भी किसी वस्तु को देखकर डर जाता है। हमारी जरा भी सी असावधानी के कारण ये भय का आत्मा प्रवेश कर जाता है। उदाहरण के यदि आप किसी भयानक दुर्घटना को देख लेते हैं तो इसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का सिर कटकर अलग हो जाता है, तो रक्त से लथपथ उस दृश्य से आपको गहरा धक्का लग सकता है, जिसके कारण भय की आत्मा सरलता से आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। इसके बाद वह भय आपको पीछा करके आपको परेशान करता है। आप प्रार्थना करने या उपदेश सुनने से इससे स्थिति पर जयवंत नहीं हो पाएंगे। आपको इससे छुटकारा पाने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है जब आप मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको दुख पहुंचाने वाली आत्माओं से पवित्र आत्मा छुड़ाएगा। पहली बात होता है नियंत्रण की कमी। यदि आपने किसी अशुद्ध आत्मा को अपने पांव जमाने का थोड़ा सा भी स्थान दे दिया तो आप किसी ऐसी आदत का शिकार हो जाएंगे जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। जो आदत आपके नियंत्रण से बाहर हो वह दुष्ट आत्मा का ही प्रभाव है। यदि यह आपकी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण है तो अपनी दृष्टि क्रूस की ओर कीजिए। आप अंगीकार कर सकते हैं कि आप क्रूस पर चढ़ाए गए और इस समस्या पर विजयी हो सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन नियमित रूप से प्रार्थना व मनन करते हैं तो समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। पर यदि आप उपवास और प्रार्थना करने के उपरांत भी कुछ दिनों बाद किसी समस्या पर विजयी नहीं पा सकते हैं तो इसका अर्थ यह है कि कोई दुष्ट आत्मा अभी भी आपको दुख दे रही है। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों में अनेक लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे बहुत चीज़ें हैं। अनियंत्रितता, दुष्कामनाएं, गुस्से पर नियंत्रण न कर पाना, भयभीत रहना, संदेश करना, बुरी आदतों के कारण निरंतर पराजय का सामना करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, बहुत चीज़ें हैं। जिस व्यक्ति में सेना समाई हुई थी उपरोक्त बातों का वह अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम पढ़ते हैं कि वह कब्रों के बीच रहता था और अब उसे कोई जंजीरों से भी बांधकर नहीं रख सकता था, क्योंकि बेड़ियों और जंजीरों से तो वह प्रायः बांधा गया, परंतु वह जंजीरों को तोड़ दिया करता था, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था और कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे वश में कर सके। मरकुस 5:3-4 पढ़ सकते हैं। निसंदेह वह व्यक्ति दुष्ट आत्माओं की सेना से पूर्णतः ग्रस्त था, परंतु आप ऐसे नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। तो भी यदि आपके जीवन के एक भी क्षेत्र में दुष्ट आत्मा का दबाव है तो आपको यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि दुष्ट आत्माओं का स्वभाव सदैव एक समान होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप उसे काम न करने देंगे तो वह आपको विवश कर देगा कि आप वह काम करें। दुष्ट आत्मा सज्जन नहीं होती है बल्कि बलपूर्वक काम कराने वाली होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शैतान यीशु को बलपूर्वक मंदिर के कंगूरे पर ले गया था? यीशु स्वेच्छा से मंदिर के कंगूरों पर नहीं चढ़े थे, बल्कि शैतान ने उन्हें वहां जाने को विवश किया था। शैतान का स्वभाव ही ऐसा होता है, परंतु परमेश्वर की स्तुति की यीशु शैतान पर प्रबल रहे। शैतान आज भी परमेश्वर के लोगों को पाप करने के लिए विवश करता है। क्या आप अपने अंदर ऐसा दबाव महसूस करते हैं या अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने या बोलने की विवशता महसूस करते हैं? यदि करते हैं तो आपको छुटकारे की सेवकाई की आवश्यकता है। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो अपनी जीभ को व्यर्थ बातें बोलने से रोक नहीं पाते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हर समय खाते रहते हैं। यदि डॉक्टर उन्हें चेतावनी भी दे कि उन्हें वजन घटाने के लिए कम मात्रा में खाना चाहिए, तब भी वे अपने नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका गुस्सा देखने लायक होता है, बदले की भावना में उनका सारा शरीर हिलता दिखाई देता है। वे उस लक्षण कुछ भी कर सकते हैं। सब बुरी आदतें नहीं बल्कि दुष्ट आत्माएं हैं। अतः इसी क्षण प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको आज़ाद करे। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है। बेचैनी इसी दूसरी बात, बेचैनी जिस व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा आक्रमण करता है उस व्यक्ति का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। वह स्त्री हो या पुरुष, निरंतर उसके जीवन में बेचैनी सी रहती है और उसके मन में शांति नहीं होती। वह अशांत रहता है और दिव्य शांति का आनंद नहीं उठा पाता है। जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना
समाई हुई थी वह इसी प्रकार का था। लिखा है मरकुस की किताब 5:5 में लिखा, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से स्वयं को घायल करता था। परंतु जिस वक्त दुष्ट आत्मा उसमें से निकली, वह कपड़े पहनने तथा सचेत बैठ गया। परमेश्वर की वह शांति जो उससे परे है उसके हृदय और विचारों में समा गई। जैसा कि लिखा है फिलिपियों की किताब 4:7 में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यदि आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर की शांति नहीं है तो वहाँ दुष्ट आत्मा की उपस्थिति है, जिसे तोड़ने जाने की आवश्यकता है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं अगर आप इस वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में कहीं पर भी शैतान को अवसर देते हैं। पहले बताते हैं कि शैतान को अवसर मत दो। शैतान गरजने वाले सिंह के समान होता है, वो हमारे पीछे पड़ा होता है और परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान को अवसर में, अगर आपने किसी भी जीवन क्षेत्र में अपने जीवन में अगर अवसर देते हो तो वो शैतान आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, नाश कर सकता है, आपके बेचैनी को बढ़ा सकता है, आपके जीवन में वो सब काम कर सकता है जो उसके पास अधिकार है और आपको अंधकार की ताकत में ले जा सकता है। जैसे कि हव्वा के पास हुआ और उसे बहकाया और हव्वा ने अवसर दिया, उसके बाद वो शैतान के चंगुल में फंसकर वो काम कर गई जो खुदा ने मना किया था। आपको बता दें, जब आप प्रभु के करीब रहोगे, परमेश्वर के हुजूरी में रहोगे, प्रार्थना में लगे रहोगे, वचन में बने रहोगे, तो शैतान आपसे दूर रहेगा। और शैतान यही नहीं चाहता है, वो चाहता है कि आपको परमेश्वर से दूर कर दे। ये आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है। अगर आपका जीवन खराब हो रहा है तो आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश करें और परमेश्वर आपको मदद करेगा। आइए हम दुआ करते थे। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। चाहता हूँ परमेश्वर जो आज दुनिया में बहुत सारे लोग शैतान की ताकत से बंधे हुए हैं, प्रभु उन्हें छुटकारा दे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपना ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि वो शैतान को कोई अवसर ना दे। प्रभु तुझ में एक सुरक्षित जीवन जी सकें और तेरे राज्य में आगे बढ़ सकें। प्रभु आपके हाथों में सौंपते धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।